राजधानी दिल्ली में महापर्व छठ के महज कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में अब दिल्ली सरकार के द्वारा जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। यमुना के तमाम घाटों पर जो साफ सफाई का काम है वो देखा जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली का ये कालिंदी कुंज का इलाका है और कालिंदी कुंज में भी किस तरह से व्यवस्था है खासतौर पर दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। और अभी कुछ देर पहले कालिंदी कुंज जो यमुना घाट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे थे, जिन्होंने इस पूरे घाट का जायजा लिया। उसके बाद किस तरह से घाट की जो साफ सफाई है उसको लेकर के तमाम आला अधिकारियों से निर्देश भी दिए, उनसे बातचीत भी करी। तस्वीरें दिखला दीजिए, ये यमुना के बिल्कुल अंदर की तस्वीरें हैं। हालांकि यहाँ पर आपको जो झाग है वो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इस झागों को काटने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से केमिकल बनाया जा रहा है, झागों को खत्म किया जा रहा है। और देखिए, जो अभी यमुना का जो बैरेज था उसको उठा दिया गया है और पानी है पूरा सीधे तौर पर यमुना में देखा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं पिछले सरकार के मुकाबले अब तस्वीरें बदली हुई आपको दिख रही होंगी, क्योंकि पिछले साल, क्योंकि हर साल की अगर बात करें तो हर साल इसी यमुना को लेकर जो राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो देखने को मिलती है, बयानबाजी हुआ करती थी। लेकिन राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बदली हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हर साल झाग हुआ करता था और इसी झाग के इस जहरीले झाग में झाग दिखाइए, इस जहरीले झाग के अंदर ही जो छठी व्रती महिलाएं होती थी वो इसी में जो पूजा अर्चना करती थी। इसके बाद इसी, क्योंकि जो रिपोर्ट के मुताबिक पहले की अगर बात करें तो ये इस पानी को काफी जहरीला बताया गया था और इस पानी के अंदर अगर बताया गया था इस पानी के अंदर अगर पूजा अर्चना की जाती है छठ को लेकर के तो तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों में आ सकती है। लेकिन अब जो दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा इस यमुना की साफ सफाई को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और खासतौर पर इन झागों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये अभी देखिए तस्वीर दिखाइए कालिंदी कुंज का, जहाँ से जो ये बैराज है और यहाँ से पानी का सीधा छूटता है और इसके बाद यमुना के कालिंदी कुंज की ओर आगे होता है। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आपको झाग दिख रहे होंगे और इन्हीं झागों को खत्म करने के लिए जो लगातार जो केमिकल के जरिए इस झागों को खत्म किया जाएगा। और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हो सकता है कि इस साल यहाँ पे जो छठ का महापर्व है इस यमुना में मनाया जाए। तस्वीरें आप दिखाइए बिल्कुल कि अब जिस तरह से हर साल जो तस्वीरें आपको देखने को मिलती होगी, चाहे सोशल मीडिया की अगर बात कर ली जाए या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा सभी टीवी चैनलों पर आपको बड़े बड़े जो झाग वाले तस्वीरें आपको देखती होंगी, यमुना के झाग वाले तस्वीरों के बीच में व्रती महिलाएं पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखती होंगी। लेकिन अब तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदली हुई दिख रही है आपको। जो साफ सफाई को लेकर जो काम है वो जोरों शोरों से हो रहा है। बात कालिंदी कुंज की ही नहीं करते, इसके अलावा हम आईटीओ पुल की भी बात करें, वहां पर भी इसी तरह से जोरों शोरों से जो काम है वो लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कई जो डिस्ट्रिक्ट के वो यहाँ पे आए थे और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से जो काम है वो यहाँ पे होना चाहिए। और कहीं ना कहीं छठ पूजा से पहले यमुना को पूर्ण तरीके से साफ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो छठी जो व्रती महिलाएं होंगी वो इस यमुना में ही लंबे अरसे के बाद एक यहाँ पर अब जो छठ पूजा है वो बनाया जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोक आस्था का एक महापर्व माना जाता है। और जब महापर्व की बात आती है सामने तो जो लोग हैं, क्योंकि हर साल पिछले की पूर्व की सरकार की अगर बात करें तो जो छोटे छोटे घाट इलाके में बनवा दिए जाते थे, यमुना के 200-300 मीटर की दूरी पर घाट बनवा दिए जाते थे, उसी घाट पर छोटे छोटे घाटों पर जो वहां पे पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन उम्मीदें जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने के बाद यमुना में साफ सफाई है वो लगातार जारी है और उम्मीदें जताई है कि इस साल आस्था का महापर्व छठ की जो पूजा होगी वो इस यमुना में बनाई जाएगी, जिसको लेकर अब जो अधिकारियों को जो दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे वो यहाँ पहुंचे थे और इसके बाद जो पानी है उसकी भी लैब टेस्टिंग हो रही थी और लैब टेस्टिंग के जरिए इस पानी को साफ करने का जो काम है वो लगातार जारी था। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।